तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के बारे में। ठीक है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट ऐसे किसके नाम से पता चला, यानी कि हम इससे क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये होता है इसका स्पाइक प्रोटेक्टर, यानी कि स्पाइक ये वाला पार्ट है जो हम क्या करेंगे, ब्लड बैग के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये कैप इसकी होती है स्पाइक की, जो इसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन करती है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारे पास ड्रिप चैम्बर। इस ड्रिप चैम्बर के अंदर क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है, यानी कि इस ड्रिप चैम्बर के अंदर ही सारा ब्लड जो आएगा ब्लड बैग से कलेक्ट होगा। उसके बाद जो ये फिल्टर है, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फिल्टर हो के पेशेंट की बॉडी में जाता है। ठीक है, अब ब्लड फिल्टर क्यों होता है, क्योंकि ब्लड कलेक्शन के टाइम पे या फिर स्टोरेज के टाइम पे उसमें कुछ क्लोट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स के, व्हाइट ब्लड सेल्स के कुछ स्मॉल क्लम्प्स हो सकते हैं। वो तो हम पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आर्टरीज वेन्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए इसके ड्रिप चैम्बर में क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है जो ब्लड के प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके पेशेंट की बॉडी में ट्यूबिंग के थ्रू ट्रांसफर करता है। अब जो ये फिल्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फिल्टर के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, यानी कि होल्स होते हैं, जिनका साइज क्या होता है, 170 टू 260 माइक्रोन मीटर होता है, जो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा इन पोर्स के थ्रू, फिर पेशेंट की बॉडी में देगा। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, ये होती है ट्यूबिंग होती है। ठीक है, ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग के बाद ट्यूबिंग के साथ ही आपको यहाँ पे एक फ्लो रेगुलेटर मिलने वाला है। अब इस फ्लो रेगुलेटर से आप क्या करते हो, रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। लाइक आपने अगर ये सबसे डाउन पोजीशन में किया हुआ है, तो अब ये क्या है, क्लोज है। आप इसको मिड में करोगे तो अब ये ट्रांसफ्यूज करेगा स्लोली। आपने इसको बिल्कुल अप पोजीशन में किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, पेशेंट की बॉडी में फास्टली ब्लड को क्या करेगा, ट्रांसफ्यूज करेगा। ठीक है, ट्यूबिंग के साथ ही यहाँ पे एक होती है इंजेक्शन पोर्ट। इंजेक्शन पोर्ट के आगे से होता है एक ल्यूवर लॉक कनेक्टर, जो कि पेशेंट की कैन्युला के साथ क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। उसके आगे से एक नीडल लगी होती है या फिर ये कैप लगी होती है, ताकि ये कंटामिनेशन से बच सके, कहीं भी गलत जगह पे टच ना हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। और ये नॉर्मल आईवी सेट से कैसे डिफर होता है, ये इसकी इस चैम्बर की वजह से, इस फिल्टर की वजह से, यानी कि इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो क्या करेंगे, नॉर्मली ब्लड के प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके पेशेंट की बॉडी में देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।